आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन के इस पार्ट में हम लोग 10 MCQ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस, द प्रोसेसेज इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेज अंडरगो चेंज to produce new substances with new properties are known as chemical reactions। तो क्या है इसमें, एक सब्सटेंस या सब्सटेंसेज अगर उनमें बदलाव आओ दोनों के मिलने के बाद में एक नया चेंज, एक नई प्रॉपर्टी, नई खूबी के साथ अगर आए तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो बाएं तरफ हम लोग देखेंगे, जो जिनसे वो मिल करके बने हैं, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और दूसरा पार्ट जो मिलते हैं, प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से तीनों डिफिनेशन के बाद अगर इसको सिंबल वाइज, सिंबल में अगर दिखा के दर्शा सकते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। तो हम देखें, हम लोग अपने आसपास में आयरन को देख लेते। आयरन को अगर प्लास्टिक कवरिंग करके अगर हम लाएं तो वो Fe रहते हैं, आयरन ही रहते। लेकिन अगर उसको मॉइस्चर एयर में छोड़ दे, हवा में छोड़ दे, उसमें पानी, तो ऑक्सीजन और आयरन के मिश्रण से एक नई चीज़ उत्पन्न होती है एंड दैट इज फेरिक ऑक्साइड। तो जो चीज़ मिले उन्हें रिएक्टेंट्स कहेंगे और जो चीज़ उत्पन्न हुई, जो चीज़ हमें मिले, उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ये दो पार्ट आपको क्लियर हो। हम लोग चलते हैं MCQ की ओर। तो नंबर 1 MCQ, द फॉर्मूला फॉर लीड सल्फेट इज ऑप्शन ए Pb2SO4, बी PbSO42, सी PbSO4, डी Pb2SO43। तो आंसर जो है, अगर दोनों के आयन को लीड और सल्फेट के हम देखें तो एक +2 आयन, एक -2 आयन, दोनों को क्रॉस अगर करेंगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हमें जो फॉर्मूला मिलते हैं वो मिलते हैं PbSO4। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मूला जिस तरह से बनते हैं उसको अलग चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं। चलते ऑप्शन सी की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ए, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कौन सा चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, कौन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ए है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये मिलते हैं। बी, सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये भी उसमें होते हैं। सी, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ये भी होते हैं। एंड डी, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, ये उससे हमें पता नहीं चलता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। केमिकली रस्ट इज, जो जंग लगते हैं वो क्या है। ए, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, बी, ओनली फेरिक ऑक्साइड, सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, डी, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? इनमें से कौन सा गैस है जिनको तेल को फ्रेश रखने के लिए, ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और हेलियम, ऑप्शन सी, हेलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन और हेलियम गैस को यूज किया जाता है किसी तेल को फ्रेश रखने के लिए, काफ़ी दिनों तक के लिए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर हेवियर देन एयर। ऑप्शन बी कलरलेस, सी एसिडिक इन नेचर, डी सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन बी ये दोनों कलरलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2NO2 इन द रेशो। ऑप्शन ए 1:2 बाई वॉल्यूम, ऑप्शन बी 2:1 बाई वॉल्यूम, ऑप्शन सी 8:1 बाई मास, ऑप्शन डी 1:2 बाई मास। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 2:1 बाई वॉल्यूम डिकम्पोज जब होते हैं तो इस तरह से नए रेशो फॉर्म्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते। फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। फैटी फूड चर्बी वाले फूड जो है वो सड़ जाते हैं। ए ऑक्सीडेशन, बी करजन, सी रिडक्शन, डी हाइड्रोजनेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन के जरिए से ये सड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज। सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए अ वाइट सॉलिड, बी अंडरगोज रिडॉक रिएक्शन, सी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डार्क कलर बोतल में रखने की वजह यही होती है कि सनलाइट से उसका रिएक्शन ना हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर के जो सामान होते हैं टर्न्स ब्लैक, वो काले हो जाते हैं व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन। उनमें कौन सी चीज़ बनती है जो कि काले हो जाते हैं? ए H2S, बी AgS, सी AgSO4, डी Ag2A सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बन जाते हैं, इस वजह से वो काले दिखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें पहले ही बोल दिया है टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो इसका मतलब दिस वन इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों हम लोग 10 MCQ को डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए को डिस्कस करेंगे। आपको हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और इनकरेजमेंट मिले और हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। धन्यवाद।